हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यह सेशन अच्छा लगे तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सब ट्यूशन 1 वर्ड के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। उस स्थान का नाम क्या होगा जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है या पाला जाता है। अवेरी, अपेरी, ग्रेनरी, एक्वेरियम। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? A place where bees are kept, apiary is the right answer। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अवेरी क्या है? प्लेस फॉर बर्ड्स। वह स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसे अवेरी बोलते हैं। जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे अपेरी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ग्रेनरी क्या है? जहाँ पर अनाज को एकत्रित किया जाता है, अनाज को स्टोर किया जाता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम पानी का टैंक होता है जिसमें मछलियों को पाला जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस आर यूज। रिस्पॉन्स करिए। 2 का राइट आंसर क्या होगा? नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस आर यूज, जो प्रयोग में नहीं है या प्रचलन में नहीं है। ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी इनएफिशिएंसी, ऑप्शन सी ऑब्सोलीट या ऑप्शन डी इनविंसिबल। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? वह वस्तु जो प्रचलन में नहीं है, जो यूज में नहीं है, उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनविंसिबल क्या है? जिसे जीता ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड बिटवीन टू रेन्स क्या कहलाएगा? एरा, इंट्रेगनम या ऑप्शन सी इंटरमिशन या ऑप्शन डी एनाक्रोनिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? द पीरियड बिटवीन टू रीड। रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स, इंट्रेगनम इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द पर्सन हु ड्राइव्स आवर मोटर कार्स। द पर्सन हु ड्राइव्स आवर मोटर कार्स क्या होगा? ड्राइवर होगा, शॉफर होगा, कंडक्टर होगा या फिर लिफ्ट ऑपरेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन हु ड्राइव्स अवर मोटर कार्स, शॉफर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसकी स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है। शॉफर, CHAUFFEUR, शॉफर। ओके, अ पर्सन हु ड्राइव्स अवर मोटर कार्स इज कॉल्ड शॉफर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होगा? जूलॉजिस्ट होगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा या फिर कीपर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। एन एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। कमेंसमेंट की राइट स्पेलिंग ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स करिए। कमेंसमेंट, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में डबल एम आएगा, COMMENCEMENT। मैच कर लीजिए, COMMENCEMENT। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एनिवर्सरी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। एनिवर्सरी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7, एनिवर्सरी की बात करें तो ANNIVERSARY। ओके, एनिवर्सरी ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, इसमें डबल एन आएगा बट सिंगल यस रहेगा, तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लास्ट में AR आएगा ना कि ORY। ओके, ध्यान रखना है। ANN, ओके, ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिलेनियम की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। मिलेनियम। मिलेनियम की बात करें तो फ्रेंड ध्यान रखना, इसमें डबल एल आएगा, डबल एन आएगा। MILLENNIUM, मिलेनियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 मैच कर लीजिए। डबल एल आएगा, डबल एन आएगा, ध्यान रखना है। कहाँ पर डबल एल है, डबल एन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। MILLENNIUM, ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्यूरोक्रेसी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ब्यूरोक्रेसी। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी। CRACY, ब्यूरोक्रेसी। मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 प्लेबियन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये, रिस्पॉन्स करिए। प्लेबियन। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें
तो फ्रेंड्स PLEVEIAN प्लेवियन, ध्यान रखना है PLE प्ले, BEIAN होगा PLE प्लस क्या कर देना BEIAN प्लेवियन, मैच कर लीजिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज़ इन इट एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी बेटर लवर। रिस्पॉन्स करिए। फेबे, गैनीमीड, सिल्वियस, एलिना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? हु इज़ इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी बेटर लवर। फ्रेंड्स रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो गैनीमीड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट हो जाएगा। गैनीमीड कौन है? ध्यान रखना है, रोजलिंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज डैश द लास्ट सीन डिपिक्टेड इज। ऑप्शन ए सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओल्वियन, या ऑप्शन बी इन्फेंट म्यूलिंग एंड पीकिंग, या ऑप्शन सी लीन एंड स्लीपर ऑफ स्लीपर पेंटालून, या ऑप्शन डी फेयर राउंड वैली विथ गुड कैपॉन। 12 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज डैश द लास्ट सीन डिपिक्टेड इज। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओल्वियन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 13 को रिस्पॉन्स करिए। कोरस इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन, शेक्सपियर ने किस प्ले में कोरस को इंट्रोड्यूस किया है? हेनरी फिफ्थ, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने हेनरी फिफ्थ में कोरस को इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वेवलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। ऑप्शन ए द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, या ऑप्शन बी द राइटर्स फ्रीडम, या ऑप्शन सी द राइटर्स लिमिटेशन, या ऑप्शन डी द रूल्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वेवलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? रिस्पॉन्स करिए। ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट, क्लाइमेक्स है, मिटोनमी है, मेटाफर है, या फिर ऑक्सीमोरान है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें विरोधाभासा है, चीयरफुल, पेसिमिस्ट। ऑक्सीमोरॉन इज़ द राइट आंसर। 16. The figure of speech by means which a part is made to stand for a whole is called। किस फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन है? सिनेक्डकी की है, एलेगरी की है, पैराडॉक्स की है, पर्सोनिफिकेशन की है। रिस्पॉन्स करिए। द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ व्हिच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ होल इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो पार्ट फॉर द होल, होल फॉर द पार्ट, सिनेक्डकी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17. द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरेट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाज। बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड का प्रथम ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन था? तो फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन में ऑफिशियल लगा रहेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्राइडेन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, यदि ऑफिशियल ना लगा रहे तब आपका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। ओके, वर्ड्सवर्थ कब बनते हैं? 1843 में बनते हैं और अपनी मृत्यु तक 1850 तक बने रहते हैं। ओके, टेनिसन 1850 में बनते हैं पोएट लॉरेट। ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 17 का जॉन ड्राइडेन इज़ द राइट आंसर। कब बनते हैं जॉन ड्राइडेन? तो ध्यान रखना 1668 में। 1668 में जॉन ड्राइडेन इंग्लैंड के ऑफिशियल पोएट लॉरेट बनते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. ड्राइडेन्स ऑल फॉर लव इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, टर्जा राइमा, हेरोइक कपलेट। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ड्राइडेन का जो ऑल फॉर लव है, इसका जो सोर्स है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से लिया गया है। ध्यान रखना है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से लिया गया है और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राइडेंस का ऑल फॉर लव ब्लैंक वर्स में लिखा गया और विलियम शेक्सपियर की एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से ये प्रेरित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. Which form of comedy deals with the relation and intrigues of gentlemen and ladies living in a polished society? किस कॉमेडी की बात कर रहे हैं? रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या फिर कॉमेडी ऑफ सटायर? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। व्हिच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द रिलेशन एंड इंट्रीग्यूज ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पॉलिश्ड सोसाइटी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 का कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20. लिसिडास बाय जॉन मिल्टन इज एन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई लिसिडास क्या है? एपिक है, सटायर है, एलजी है, मोक एपिक है? रिस्पॉन्स करिए। जॉन मिल्टन ने लिसिडास को 1637 में कंपोज किया। 1638 में ये पब्लिश होती है। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है। ये मोनोडी है
ध्यान रखना है, पेस्टोर एलिजी का बेस्ट एग्जाम्पल है लिसिडास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिसिडास क्या है? एलिजी है। कैसी एलिजी है? पेस्टोर एलिजी है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, कब लिखा? 1637 में लिखा। पब्लिश कब हुई? 1638 में। किसकी मृत्यु पर लिखा? एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा। ओके, कैसी एलिजी है ये? पेस्टोरल एलिजी है, मोनोडी है। हार्टन्स पीरियड की ये लास्ट पोएम है, ध्यान रखना, लिसिडास। 21 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। मिल्टन का जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या है? स्पेंसरियन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, या ऑल ऑफ द एबव? 21 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन ने इस पोएम को 1652 में लिखा, 1652 में कंपोज किया। जब इस पोएम को कंपोज करते हैं तो मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। ध्यान रखना, सेम एज में मिल्टन जी ब्लाइंड होते हैं। 1652 में ब्लाइंड हो जाते हैं। 1652 में ही मिल्टन जी ऑन हिज ब्लाइंडनेस को कंपोज करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये उठता है, जब ये ब्लाइंड हो जाते हैं तो कौन सा पोएट इनकी हेल्प करता है पोएम को कंपोज करने में, पोएम को लिखने में? तो आप लोगों को याद रखना है, एंड्रयू मार्वेल। ओके, एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल पोएट इनकी मदद करते हैं पोएम को कंपोज करने में, पोएम को लिखने में। तो फ्रेंड्स, किस एज में मिल्टन जी ब्लाइंड होते हैं? ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। तो 44 वर्ष की एज में, 44 वर्ष की एज में मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। मिल्टन जी जब सिंपली सोनेट को लिखते हैं तब इसे कोई टाइटल नहीं देते हैं, तब इसे सोनेट 19 के नाम से जाना जाता है। सोनेट नंबर 19, ध्यान रखना है। मिल्टन जी जब इस सोनेट को कंप्लीट करते हैं तो इसका कोई टाइटल नहीं देते हैं, सिंपली इसको सोनेट नंबर 19 के नाम से जाना जाता है। फिर इनके एक साथी एंथोलॉजिस्ट टॉमस न्यूटन ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल देते हैं। तो कैसी सोनेट है ये? पेट्रार्कन सोनेट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये पेट्रार्कन सोनेट का बेस्ट एग्जाम्पल है। पेट्रार्कन सोनेट जो होती है 2 भाग में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सस्टेड। ऑक्टेव एंड सस्टेड। ओके, ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सस्टेड में 6 लाइन्स होती हैं। पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होगी? देख लीजिए, A-double-V-A। फ्रेंड्स, इस राइमिंग स्कीम पूछी गई है लास्ट एग्जाम में, ध्यान रखना है। A-double-V-A, C-D-E, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की राइमिंग स्कीम है, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्वेंटी 22 को रिस्पॉन्स करिए। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज। जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, फ्रेटर्निटी है, सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है? रिस्पॉन्स करिए। 22 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, जब भी फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल की बात होगी तब आंसर हो जाएगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये 1906 में आता है। फ्रेंड्स, द सिल्वर बॉक्स जो है ये फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले है।
फर्स्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी। फर्स्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी। ओके, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है। सक्सेसफुल नोबेल की बात होगी तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, सक्सेसफुल प्ले की बात होगी तो सिल्वर बॉक्स होगा। फ्रेंड्स, जब क्लास अच्छी लगा करें तो आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? गाल्सवर्दी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिलता है? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1921 या ऑप्शन डी 1932। रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स, गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज 1932 में मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किस वर्क के लिए दिया जाता है? द इंडियन समर नाइट ऑफ फोर्साइट सागा। द इंडियन फोर्साइट सागा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाइनटीन 1933 में गाल्सवर्दी की डेथ होती है। 31 जनवरी 31 जनवरी 1933 को गाल्सवर्दी की मृत्यु होती है। 1929 में गाल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा जाता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1921 में गाल्सवर्दी प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब के मेंबर बनते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला? तो 1932 में मिला। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किस वर्क के लिए मिला? तो फोर्साइट सागा के लिए मिला। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जॉयसलिन है, द आइलैंड फेरसीज है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड टू फ्रीमैन। 24 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा? जब आइडियाज़ ऑन ड्रामा की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जॉयसलिन गाल्सवर्दी की नोवेल्टी है जो 1899 के आसपास आता है। आइलैंड फेरसेस गाल्सवर्दी का फर्स्ट वर्क है जो रियल उनके नाम से आता है। ध्यान रखना है, कब आता है ये? 1904 में आता है। ये नोवेल है, फर्स्ट नोवेल बाय गाल्सवर्दी जो रियल उनके नाम से आता है, द आइलैंड फेरसीज। आइलैंड फेरसीज को है गाल्सवर्दी 1912 में एक प्ले में तब्दील कर देते हैं। उस प्ले का नाम है द पिजन। ओके, नेक्स्ट 23 को रिस्पॉन्स 25 को रिस्पॉन्स करिए। द टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पॉलिटिकल वॉल्यूम इज डिस्क्रिप्टिव स्केसेस, लिरिकल बैलाड्स, इमॉर्टलिटी वर्ड, प्रेल्यूड। रिस्पॉन्स करिए। 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, 21 की बात करें, द टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पॉलिटिकल वॉल्यूम इज डिस्क्रिप्टिव स्केसेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पोएम ऑफ कलेक्शन है। कब आता है? 1793 में। लिरिकल बैलाड्स
98 में आते हैं। ओके, लिरिकल बैलाड्स कब आता है? 1798 में। इमॉर्टलिटी ओड 1807 में आता है। प्रेल्यूड 1805 में लिखा जाता है, 1850 में ये पब्लिश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 किस पोएम की लाइन है? नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हाउंड्स अमंग द अरबियन सेंट्स फ्रॉम व्हेयर आर द एबव कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ के किस पोएम की लाइन है? रिस्पॉन्स करिए। और टू नाइटिंगेल की है, स्लाइटी रीपर की है, टू द कुकू की है, या फिर टू आ स्काईलार्क की है? रिस्पॉन्स करिए। 26 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हाउंड्स अमंग अरबियन सेंट्स। फ्रेंड्स, ये सोलाइटी रीपर की लाइन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोलाइटी रीपर ये पोएम 1807 में पब्लिश होती है। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड इन, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो प्रेल्यूड है कब पब्लिश हुआ? 1805, 1798, 1850, 1843। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, मैग्नम ओपस है वर्क है। 1850 में पब्लिश हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1805 में ये कंपोज किया जाता है। ओके, 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी पोएट लॉरेट बनते हैं। प्रेल्यूड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1850 में ये पब्लिश होता है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है। फ्रेंड्स, टोटल इसमें 14 बुक्स हैं, भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रेल्यूड में कितनी बुक्स हैं? तो 14 बुक्स हैं। या कितने पार्ट में प्रेल्यूड डिवाइड है? तो 14 पार्ट्स में ये डिवाइड है। 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ इम्प्रॉम्प्टू? इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनिम क्या है? स्पॉन्टेनियस, प्रेमिडिएटेड, कंसीडर्ड, रिहर्सेड। रिस्पॉन्स करिए। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स होता है बिना किसी तैयारी के बोलना या बिना किसी पूर्व प्लान के कोई कार्य करना। तो स्पॉन्टेनियस इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। (29) आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा? क्रिस्टलाइन होगा, प्लूसिड होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा, ओपेक होगा। 29 को रिस्पॉन्स करिए। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। तो ओपेक इज द राइट आंसर। ओपेक मीन्स होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा ना जा सके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स एंड एंटोनिम फॉर द मैरियाड। मैरियाड का एंटोनिम क्या होगा? लिमिटेड होगा, इननंबरेबल होगा, कंपेनियन होगा, मिसमेराइज होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स एंड एंटोनिम फॉर मैरियाड।
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो मैरियड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा संख्या में, तो लिमिटेड इज़ द राइट आंसर। तो लिमिटेड मीन्स होता है सीमित, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? पोएम है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? पोएम है। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है? सिंगल स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर होता है। ओके फ्रेंड्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को आप लोग जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस वर्क के लिए जानते हैं? माई लास्ट डचेज। कौन सा वर्क है इनका? ये माई लास्ट डचेज। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है। इनका जो फेमस मोनोलॉग है माई लास्ट डचेज है। ओके, तो फ्रेंड्स 31 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? एक पोएम होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, ड्रामेटिक मोनोलॉग में सिंगल स्पीकर होता है, सिंगल इमेजिनरी स्पीकर होता है। ओके, (32) द कॉन्सेप्ट व्हाइट मैन्स बर्डन इज एसोसिएटेड विथ। ये जो कॉन्सेप्ट है व्हाइट मैन्स बर्डन, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेन जॉनसन, जोसेफ कॉनरेड, रुडयार्ड किपलिंग, विलियम लैंगलैंड। 32 को रिस्पॉन्स करिए। 32 का राइट आंसर क्या होगा? व्हाइट मैन्स बर्डन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो नन अदर देन रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 33 इनफॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज। इनफॉर्मल एसे को और किस नाम से जाना जाता है? फनी एसे, स्कॉलरली एसे, फैमिलियर एसे, इम्पर्सनल एसे। रिस्पॉन्स करिए। 33 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 इनफॉर्मल एसे को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनफॉर्मल एसे को फैमिलियर एसे के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनफॉर्मल एसे को फैमिलियर एसे के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 इपिफैनी मीन्स। इपिफैनी मीन्स क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, या मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस, या ऑप्शन सी फैंसीफुल वर्ल्ड, या ऑप्शन डी सुपरनेचुरल पावर। 34 को रिस्पॉन्स करिए। इपिफैनी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। 34 को रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 34 की बात करें तो इपिफैनी मीन्स होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 34 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। एक किसका विचार है कि रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? वर्ड्सवर्थ का विचार है, प्लेटो का है, या फिर थियोडोर वैट,
डंटन का है या ऑप्शन डी विक्टर ह्यूगो का है? रिस्पॉन्स करिए। 35 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विक्टर ह्यूगो। रोमांटिसिज्म, लिबरलिज्म इन लिटरेचर, ये किसकी विचारधारा है? विक्टर ह्यूगो की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। (36) इन अ वर्ड, ही इज द यूनिवर्सल पोएट। दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। फ्रेंड्स, इन अ वर्ड, एक शब्द में, ही इज द यूनिवर्सल पोएट, ये लॉन्ग का स्टेटमेंट है। ही इज द यूनिवर्सल पोएट किसके विषय में लॉन्ग ने ये स्टेटमेंट दिया है? मिल्टन के विषय में, शेक्सपियर के विषय में, शैली के विषय में, या फिर वर्ड्सवर्थ के विषय में दिया है? कौन वो पोएट है जिसको विलियम जी लॉन्ग ही इज द यूनिवर्सल पोएट मानते हैं? तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, शेक्सपियर इज द राइट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है विलियम जे लॉन्ग ने शेक्सपियर के विषय में दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट स्टेटमेंट है ये। इन अ वर्ड, ही इज द यूनिवर्सल पोएट, तो यहाँ पर ही किसके लिए आया है? विलियम शेक्सपियर के लिए आया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। (37) I loved the man and do honor his memory. On this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said? ये स्टेटमेंट किसका है? बेन जॉनसन का है, डॉक्टर जॉनसन का है, मिल्टन का है, या फिर शैली का है? रिस्पॉन्स करिए। 37 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिस्पॉन्स करिए आप लोग। फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है शेक्सपियर के विषय में दिया गया है। ओके, शेक्सपियर के विषय में स्टेटमेंट दिया गया है। किस पोएट ने दिया है? रिस्पॉन्स करिए। आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी। ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। विलियम शेक्सपियर के विषय में ये जो स्टेटमेंट है बेन जॉनसन ने दिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 व्हिच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉयचरस फन एंड लाफर। कौन सा वर्क है जो एक फार्स है, फुल ऑफ बॉयचरस है? हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, या फिर लव्स लेबर लॉस्ट है? 38 को रिस्पॉन्स करिए। 38 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉयचरस फन एंड लाफर। 38 की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर ये विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी हैं। कैसी ट्रेजेडी हैं? ग्रेट ट्रेजेडी हैं। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं।
सभी लोग जानते हैं। 4 ग्रेट ट्रेजेडी। ओके, सीक्वेंस याद रखिए हुक्म। ओके, डेट याद रखेंगे 24। ओके, 56 यानी 2456। यस से हेमलेट हो जाएगा जो 1602 के आसपास आया। ओ से ओथेलो हो जाएगा जो 1604 के आसपास आया। के से किंग लियर हो जाएगा जो ट्रेजेडी 1605 के आसपास आई। एम फॉर मैकबेथ हो जाएगी जो 1606 के आसपास आई। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट जो है ये फुल ऑफ बॉयचरस है, फन एंड लाफर। 39 को रिस्पॉन्स करिए। गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन हु सेड। ये किसकी लाइन है? गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन, बेउला की है। इन 12th नाइट, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, मिरांडा इन टेम्पेस्ट, लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ। रिस्पॉन्स करिए। ये जो लाइन है किस प्ले की लाइन है और इस लाइन को कौन बोलता है? गुड वॉर्म हैव बर्न बैड सन। 39 को रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन है टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है और इस लाइन को मिरांडा बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। 21 पोएट की लाइन है, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। शेली की लाइन है, जॉन रस्किन की लाइन है, जॉन मिल्टन की लाइन है या फिर वर्ड्सवर्थ की लाइन है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। 21 पोएट का विचार है, शेली, जॉन रस्किन, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है, ये जो विचार है, नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। 1 मिनट, जॉन मिल्टन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये जो विचार है, ये जो लाइन है, जॉन मिल्टन के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रॉम 6032 to 6038 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट। 1632 से लेकर के 1638 तक मिल्टन ने कहाँ पर स्टडी किया? बेस्टोन, हार्टन, ब्रेड स्ट्रीट, नन ऑफ दीज। 41 को रिस्पॉन्स करिए। 41 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स ध्यान रखना, 1632 से लेकर के 1638 तक ये जो एज है हार्टन पीरियड के नाम से जानी जाती है। हार्टन पीरियड। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 42 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग इन एट दिस आर। फ्रेंड्स यहाँ पर आर है, OUR, आर। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग इन दैट दिस आर। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दीज।
हु सेड दिस लाइन अबाउट मिल्टन? ये मिल्टन के विषय में किसने कहा है? शेली ने कहा है, शेक्सपियर ने कहा है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। रिस्पॉन्स करिए। 42 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आप लोग रिस्पॉन्स करिए। 42 फ्रेंड्स, ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, सोनेट ऑन मिल्टन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखी, जिस सोनेट का नाम है लंदन 1802, या इसका अदर नेम है टू मिल्टन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टू मिल्टन नामक जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। यदि टू नहीं लगा है तो ध्यान रखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि मिल्टन नामक पोएम किसने लिखी है, तब आपका आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक। ये टू मिल्टन है तो आंसर रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ये लंदन 1802 की लाइन है, या टू मिल्टन पोएम की ये लाइन है। क्या है इसका जॉनरा, क्या है? ये सोनेट है। 14 लाइन्स पोएम को सोनेट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, टू मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, मिल्टन नामक पोएम विलियम ब्लेक ने लिखा। तो 42 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 43 हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल? किसकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा गया है? मिल्टन, शेली, शेक्सपियर, जॉन ड्राइडेन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 43, किसकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा गया है? तो नन अदर देन जॉन मिल्टन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 43 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मिल्टन हैज यूज्ड मल्सीवर फॉर आर्किटेक्ट, मैसन, वेगर, वुल्कैन। 44 को रिस्पॉन्स करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिल्टन हैज यूज्ड मल्सीवर फॉर आर्किटेक्ट, मैसन, वेगर, वुल्कैन। 44 को रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वुल्कैन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 45 सैमसन एगोनिस्ट इज सेड टू बी क्लासिकल इन फॉर्म बट इन इट्स देम आउटलुक एंड टेम्पर इट इज। Samson agonist is said to be classical in form but in its them out to look and temper it is। important question है। हेब्रेक, हेलेज, रिनेशा, नन ऑफ दीज। 45 को रिस्पॉन्स करिए। Samson agonist is said to be classical in form but in its them आउटलुक एंड टेम्पर इट इज हेब्रेक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 45 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज हु सेड? ये किसका स्टेटमेंट है मिल्टन के विषय में कि मिल्टन रोट नो लैंग्वेज? जॉनसन, बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 46 का राइट आंसर क्या होगा? जॉनसन, बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, इलियट। 46 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन। ओके, ए डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 47
वर्जिनली पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इन। वर्जिनली पैराडाइज लॉस्ट जब आया था तो उसमें टोटल बुक्स की संख्या कितनी थी? 12 बुक्स, 10 बुक्स, 9 बुक्स, 11 बुक्स। रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान दीजिए। पैराडाइज लॉस्ट जो वर्क है मिल्टन का, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। जॉन मिल्टन का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। एपिक पोएम है ये। कैसी पोएम है ये? एपिक पोएम है। ओके, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। फ्रेंड्स, पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन जी ने 1658 में लिखना प्रारंभ किया था। 1658 में लिखना प्रारंभ किया था। 1665 में इसको कंप्लीट किया। 1665 में इसको कंप्लीट किया। ओके, फिर इसका वर्जन आता है, पब्लिश होता है 1667 में पब्लिश होता है। जब ये 1667 में आता है तो उस समय इसमें बुक्स की संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में वर्ड नहीं लगा रहेगा तो आप लोगों को 10 बुक्स ही राइट करना है। ओके, 1667 में जब पैराडाइज लॉस्ट जब पब्लिश हुआ तो उसमें बुक्स की संख्या 10 थी। ओके, तो फ्रेंड्स फाइनल वर्जन इसका आता है 1674 में। तो बुक नंबर 9, बुक नंबर 7। ओके, इन दो बुक्स को अलग करके 2 बुक्स और बनाई जाती हैं। तो जो वर्जन आता है इसका 1674 में, तो फाइनली इसमें बुक की संख्या 12 है। बुक नंबर 9 जो है लॉन्गेस्ट बुक है, 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्जनली, जब भी क्वेश्चन में वर्जनली लगा रहेगा तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्जनली लगा है तो 10 बुक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? हु कंसीडर्ड सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन? एक किसका स्टेटमेंट है, किसकी विचारधारा है कि सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन? बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है, डॉक्टर जॉनसन का है, कॉलरिज का है, शेली का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 48 का राइट आंसर क्या होगा? हु कंसीडर्ड सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन? ये जो स्टेटमेंट है, ये जो विचारधारा है, डॉक्टर जॉनसन की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मिल्टन प्रोज वर्क। मिल्टन्स का प्रोज वर्क है एरियोपजिटिका है, ऑफ एजुकेशन है, टेन्यूर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट है, या फिर लिसिडास है। रिस्पॉन्स करिए। 49 का राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन जी का जो प्रोज वर्क है सभी लोग जानते हैं, एरियोपजिटिका है, जिसकी थीम है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। एरियोपजिटिका को मिल्टन जी 1644 में कंपोज करते हैं। ऑफ एजुकेशन भी सेम ईयर में आता है, 1644। टेन्योर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट जो वर्क है ये 1649 में आता है। लिसिडास, आप सभी लोग परिचित हैं कि लिसिडास जो है मिल्टन जी की पेस्टोरल एलिजी है, जो एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। ओके, कब लिखी गई? 1637 में लिखी गई, 1638 में ये पब्लिश हुई। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट,
ये हर्टन पीरियड की लास्ट पोएम है, लिसिडास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आफ्टर शेक्सपियर हु इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट? आफ्टर शेक्सपियर हु इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट? शेक्सपियर के बाद ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन, जॉन रस्किन। क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। इजी वन क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर के बाद जॉन मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 51 को रिस्पॉन्स करिए। हाउ मैनी स्टेंजाज आर इन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में कितने स्टेंजा हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 स्टेंजा, 2 स्टेंजा, 6 स्टेंजा या 5 स्टेंजा? रिस्पॉन्स करिए। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील कैसी पोएम है ये? लूसी पोएम है ये लूसी पोएम है। 5 लूसी पोएम्स है, ध्यान रखिएगा। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में रिस्पॉन्स करिए। कितने स्टेंजा हैं? 4, 2, 6, 5। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 स्टेंजा इज द राइट आंसर। कितने स्टेंजा हैं? 2 स्टेंजा हैं। ओके, कैसी पोएम है ये? लूसी पोएम है। कौन कौन सी लूसी पोएम है देख लीजिए। लूसी पोएम, स्ट्रेंज फिट्स अपॉन पैशन हैव आई नोन, लूसी पोएम है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, लूसी पोएम है। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, लूसी पोएम है ये। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शोर, लूसी पोएम है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, लूसी पोएम है। ओके, तो ध्यान रखना, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील में ओनली 2 स्टेंजा हैं। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में रिपीट होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। फिफ्टी 52 को रिस्पॉन्स करिए। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द साउल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, दीज लाइन्स हैज टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? रिस्पॉन्स करिए। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द साउल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। ये किस पोएम की लाइन है? टिंटन नवे की है, या इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी वुड की है, या फिर टेबल स्टैंड की है, या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की है? रिस्पॉन्स करिए। 52 का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इमॉर्टैलिटी ओड इज द राइट आंसर। ये जो लाइन है इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन है। इमॉर्टैलिटी ओड जो है 1807 में आता है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। ध्यान रखना, इसमें टोटल 11 स्टेंजा हैं। इमॉर्टैलिटी ओड में कितने स्टेंजा हैं? 11 स्टेंजा हैं। कैसा ओड है ये? इर्रेगुलर ओड है, ध्यान रखना, इर्रेगुलर ओड है ये, इर्रेगुलर ओड है। 11 स्टेंजा हैं। ओके, 1807 में ये ओड आता है। ओके,
53 को रिस्पॉन्स करिए। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी नार हार्स नार ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चेस्टन एंड सबड्यू दिस लाइन अपीयर्स इन। ए लाइन किस पोएम की है? टिंटर नबी की है, लीस गैदरर की है, द प्रेल्यूड की है या फिर इमॉर्टैलिटी वोड की? रिस्पॉन्स करिए। 53 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ये जो लाइन है टिंटर्न अवे की लाइन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, द लीच गैदरर का सब टाइटल है द रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। द रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये पोएम कब आती है? पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में 1807। द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। द प्रेल्यूड में टोटल 14 बुक्स हैं। ओके, 14 बुक्स हैं। 1805 में कंप्लीट होता है। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर दिस लाइन अपीयर्स इन। ए लाइन किस पोएम की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ए लाइन है। रिस्पॉन्स करिए आप लोग। ए किस पोएम की लाइन है? इमॉर्टैलिटी वोड की है, द बोल्डिश टू मत बिदस की लाइन है या फिर टिंटर नबे की है या फिर माइकल की है? रिस्पॉन्स करिए। 54 का राइट आंसर क्या होगा? गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई सॉनेट द वर्ल्ड इज टू मच विदस की लाइन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है ये? सॉनेट है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। $55 One impulse from the vernal wood can teach you more of man. This line has taken from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? One impulse from the vernal wood can teach you more of man। टेबल स्टर्न की लाइन है, इमॉर्टैलिटी वुड की लाइन है या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस की लाइन है या फिर लूसी पोएम की लाइन है? रिस्पॉन्स करिए। 55 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड कैन टीच यू मोर ऑफ मैन। ये जो लाइन है टेबल स्टर्न की लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक पैसन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, ये जो लाइनें हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, इनको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक ए पैसन, ये किस पोएम की लाइन है? द रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की लाइन है, टेबल स्टर्न की है, द रिवर डूडेन की है या फिर टिंटर नबे की है? रिस्पॉन्स करिए। 56 का राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टिंटरनबी पोएम की ये लाइन है, ध्यान रखना। ये जो पोएम है टिंटरनबी, ये लिरिकल बैलाड्स में आती है। 13 जुलाई 1798 लिरिकल बैलाड्स की ये लास्ट पोएम है। कैसी पोएम है ये? लास्ट पोएम है। ओके। द साउंडिंग कैटरेक्ट हाउंटेड मी लाइक पैसन, टिंटरनबी की लाइन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसी पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जी पैंथीज़म की बात करते हैं। (57) व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन करेक्टली मैच नहीं है? और टू द बेस्ट बिन टर्जा रायमा में नहीं लिखा गया है, या ऑप्शन बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वार्टेन में नहीं लिखी गई है, या ऑप्शन सी एडोनाइस स्पेंसरिन स्टेंजा में नहीं लिखी गई है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए। 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, 57 की बात करें तो यहाँ पर ओ टू द बेस्ट बिंड टर्जा रायमा में लिखा गया है, एडोनाइस स्पेंसरिन स्टेंजा में लिखी गई है। यहाँ पर जो पोएम है जो कि एक सॉनेट है जॉन मिल्टन की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये हेरोइक क्वार्टेन में नहीं लिखी गई, बल्कि किस में लिखी गई? पेट्रार्कन सॉनेट में लिखी गई है। ये पेट्रार्कन सॉनेट है। पेट्रार्कन सॉनेट क्या होती है? इसके दो भाग होते हैं, ऑक्टेव, सस्टेड। ऑक्टेव एंड सस्टेड। 8 लाइन्स को ऑक्टेव, 6 लाइन को सस्टेड। ओके। ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती हैं? 8 लाइन्स होती हैं। सस्टेड में 6 लाइन्स होती हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, पेट्रार्कन सॉनेट में जो फर्स्ट 8 लाइन्स है, इस लाइनों में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और जो लास्ट की जो सस्टेड है ये 6 लाइन है, इसमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। ये हेरोइक क्वार्टर में नहीं लिखी गई, बल्कि पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी गई है, ऑक्टेव एंड सस्टेड। ध्यान रखिएगा, इसकी राइमिंग स्कीम देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइमिंग स्कीम है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई थी। ध्यान रखिएगा, क्या है? AVVA। आप लोगों को सिंपल याद रखना है, अब्बा। AVVA अब्बा। फिर लास्ट में CDE। ए पेट्रार्कन सॉनेट की राइमिंग स्कीम है, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। 58 मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। फ्रेंड्स, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मिल्टन की जो ऑन शेक्सपियर पोएम है एक का पब्लिश हुई 1630, 1632, 1623, 1663। रिस्पॉन्स करिए। ऑन शेक्सपियर जो पोएम है ये मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है। फर्स्ट पब्लिश्ड, ये फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है बाय मिल्टन। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1630 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर यही माना गया था 1630। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिल्टन कंपोज एरियोपेजिटिका इन। मिल्टन ने एरियोपेजिटिका को कंपोज किया। पोएट्री, प्रोज, ड्रामेटिक फिक्शन
या प्रोज पोलेमिक? रिस्पॉन्स करिए। एरियोपॉजिटिका कैसा वर्क है मिल्टन का? ये प्रोज वर्क है। कब आता है? 1644 में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसकी थीम क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस किस प्रॉब्लम को दर्शाता है? ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सोसाइटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जस्टिस ये प्ले है, कब आता है? 1910 में आता है, 1910 में। ओके, इसी में विलियम फाल्डर नाम का करेक्टर आता है। ओके, जो मोस्ट फेमस करेक्टर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसे रही, सेशन कैसा रहा? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक दें। आपने 30 आउट कितने क्वेश्चन सही किए? प्लीज़ अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स, ये सेशन पर आप न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।